चलिए ठीक है सर। मैं प्लान सर आज प्लान दिखाता हूँ सर। मैं अपना कैमरा ऑन करता हूँ। दिख पा रही सर मेरी वीडियो? जी सर, दिख रही, बहुत अच्छी। ठीक है सर, तो चलिए ठीक है सर, तो शुरुआत करते हैं हमारे सिस्टम की आन बान शान और आरसीएम की जान और आरसीएम का प्लान। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी एक ऐसे बिजनेस में जुड़े हुए हैं। एक मिनट, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है सर। तो लोगों को स्वस्थ बनाने का बिजनेस है, तो क्या होता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है सर? कि निश्चित बात है कि हमें जीवन जीने के लिए काम करना होता है और काम करते हैं तो हमें पैसा आता है और पैसे से हम अपनी जरूरत, दिन की जो पूरी जरूरत होती है अपने परिवार के लिए, भोजन की, कपड़ा लत्ता, जितना भी चीजें हैं सब मार्केट से परचेज करते हैं। हमारा पैसा पूरा मार्केट में जाता है। तो इस चीज को जरा समझने की आवश्यकता है कि जिस बाजार में पैसा जा रहा है तो उस बाजार में सबसे ज्यादा पैसा है और वहीं से अगर हमें पैसा आने लगे तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहले समझें कि बाजार में पैसा जाता कैसे है। तो हम सभी सर ग्राहक हैं इस दुनिया में, हम सभी ग्राहक हैं और ग्राहक जो होता है, हम सभी सामान लेने के लिए, कोई जरूरत का सामान जाते हैं अपने पास की दुकान पर, जिसे रिटेलर बोलते हैं। और हम कभी ये ज्यादा गौर नहीं करते कि क्या ये दुकानदार घर पे बनाता है, नहीं, ये लाता है। जो होते हैं काफी, मतलब इनसे बड़े दुकानदार होते हैं, ये एक साथ स्टॉक करते हैं और फिर इनको देते हैं। और होलसेलर भी घर पे नहीं बनाता, ये लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो जिला लेवल पे होते हैं, और ये भी घर पे नहीं बनाता, ये लाता है कैरियर फॉरवर्ड एजेंसी होती है, ये इनसे सामान लेके आता है और ये भी घर पे नहीं बनाता है, ये लाता है मैन्युफैक्चरर कंपनी से। यहाँ पर देखिएगा, ये जो बीच के लोग हैं खाली ट्रांसपोर्टेशन में यानी डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्सा लेते हैं। सबसे मुख्य कड़ी इसमें ग्राहक हैं जो 95% हैं। और यहाँ पर एक बहुत बात, एक 1969 में एक सर्वे किया गया, एक स्टडी की गई कि ये लोग जो है बीच के लोग हैं, ग्राहक सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपनी सामान बनाती है, ग्राहक यूज करता है, केवल दो ही लोग मुख्य हैं और बीच के लोग केवल ट्रांसपोर्टेशन में हिस्सा लेते हैं। पर यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ी पाई गई। वो गड़बड़ी क्या थी? पहली चीज तो सामान महंगा हो रहा था और दूसरी चीज क्या हो रही थी? मिलावट हो रही थी। जब मिलावट हो रही थी तो हम, अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, मिलावट भरा अगर हम खाएंगे, कोई सामान कोई चीज यूज करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। इस चीज को देखा गया 1959 में सॉरी, तो अमेरिका में इसकी शोध की गई। और तो ये इसमें इस सिस्टम को खत्म करने का विचार बनाया गया, क्योंकि सामान लेते हैं ग्राहक को महंगा मिलता है और मिलावट भरा मिलता है, बेचारे का पैसा भी जाता है और स्वास्थ्य भी जाता है। तो ये सवाल उठा कि कंपनी से ग्राहक तक सामान कैसे पहुंचेगा। तो कंपनी ने कहा कुछ दूर हम चल कर आएंगे, अपना स्टोर खोलेंगे, उसे पीयूसी बोला जाएगा, ग्राहक को कुछ दूर चलकर आना होगा और वो अगर यहाँ से सामान लेता है तो यहाँ पर उसको सबसे पहली चीज मिलेगा 100% शुद्ध सामान। फिर दूसरी चीज उसको मिलेगा सस्ता सामान। ये दो मुख्य बातें यहाँ पर उसकी सॉल्व हो गई। 100% जब शुद्ध सामान मिलेगा उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जब सस्ता सामान मिलेगा तो उसकी बचत होगी। अब यहाँ पर इसके बहुत सारे फायदे और भी हैं, वो देखने की आवश्यकता है।
हम अभी वहां पर पक्का बिल नहीं ले रहे थे क्योंकि वो दे ही नहीं रहे थे। पक्का बिल जब नहीं देंगे तो उसमें सबसे बड़ी बात ये होगी सर कि भारत सरकार को टैक्स नहीं जाएगा, और भारत सरकार को जब टैक्स नहीं जाएगा तो विकास कार्य, वही पैसा विकास के रूप में हमारे पास आता है। तो यहाँ पर पूरा पक्का बिल मिलता है आपको, पक्का बिल मिलता है, जो पक्का बिल एक प्योरिटी का सबूत है, एक शुद्ध सामान का सबूत है कि कंपनी से डायरेक्ट सामान ग्राहक को मिला है, तो सामान शुद्ध है और टैक्स भारत सरकार को जाता है। ये इनके मुख्य, ये जो बेसिक फायदे हो गए। अब मुख्य फायदे क्या है? मुख्य फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा इसमें मिला रोजगार। एक रोजगार मिल जाता है, इस बाजार से पैसा निकालने का एक माध्यम मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है। वो कैसे होगा आगे दिखाएंगे। अब इसमें सबसे बड़ी चीज मिली सुरक्षा, मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जिसको लोग पाने के लिए सरकारी नौकरी करते हैं कि हम भाई जब रिटायर हो जाएंगे तो पेंशन आएगी। तो यहाँ पर मिलती है सुरक्षा, अर्थात हम अगर 3 से 4 साल मेहनत कर लें, इसके बाद अगर हम रिटायरमेंट हो जाएंगे तो भी हमें इनकम आए। अब हमें यहाँ पर मिलता है समय की आजादी, समय की आजादी मिलती है और पैसे की आजादी, पैसे की आजादी मिलती है। ये यहाँ पर सर इसके फायदे तो बहुत हैं, पर समय का ध्यान रखते हुए मैं इसी पॉइंट पर कहता हूं, समय की आजादी, पैसे की आजादी। आज के टाइम पे कितने आप करोड़पति लोगों को देखिए, पैसे कमा रहे हैं, पर सुबह 8 बजे से दुकान खोलते हैं और 10 बजे तक दुकान में काम करते हैं। भले वो लाखों रुपए रोज कमाते हैं, पर वो पैसा एंजॉय करने के लिए उनके पास समय नहीं, क्योंकि अगर वो एंजॉय करने चले जाएंगे तो दुकान में कौन बैठेगा। तो इस तरह उनका पूरा जीवन दुकान में बैठकर तो 20 बाई 20 की एरिया में बीत जाता है, उन्हें एंजॉय करने का समय नहीं मिलता। हो सकता है उनके लड़के बच्चे और एंजॉय करें, बेशक है माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं, पर ये सिस्टम में आकर माता पिता भी एंजॉय कर सकते हैं, बच्चे भी एंजॉय कर सकते हैं, अपना कहीं घूम सकते हैं। एक बार जीवन में कहीं जम्मू कश्मीर देखा है, एक बार जीवन में स्विट्जरलैंड घूमाए, तो वहां के लिए अच्छा पैसा चाहिए, अच्छा समय चाहिए। और जितना भी आज ट्रेडिशनल जो सिस्टम में बिजनेस है, उसमें अगर पैसा है तो समय नहीं है, और समय है तो पैसा नहीं है। इस तरह से देखा गया इस सिस्टम में, तो हमारी डायरेक्ट सेलिंग, इसको कहा गया डायरेक्ट सेलिंग मेथड अमेरिका में, और हमारे भारत में इसको आरसीएम कहा गया। इसमें कंपनी खाली ट्रांसपोर्ट का पैसा 5% काट लेती है और 45% पैसा ये ग्राहक के खाते में भेज देती है। कैसे भेजती है इसको जरा देखिएगा। हर प्रोडक्ट पर एक एमआरपी होता है और एक बिजनेस वैल्यूम होता है और एक डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होता है। जो बिजनेस वैल्यूम होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का, ये तकरीबन वो 50% से लेके 75% तक होता है, और इसी के आधार पर हमारा पैसा हमारे खाते में आता है बाजार से, जो अब तक नहीं आ रहा था इस सिस्टम में। अब हमारे खाते में पैसा इस बाजार से आएगा। कैसे आएगा जरा देखिए। 100 बिजनेस वैल्यूम से लेकर 4,999 तक 10% आता है। 5,000 से लेकर जब आगे होता है तो 12% आता है। 10,000 से आगे 14% होता है, और इसके बाद 20,000 से आगे 16.5% होता है। 40,000 से आगे लगभग 19% होता है, और 70,000 से आगे 21.5% होता है। 1,15,000 से आगे 24% होता है। 1,70,000 से आगे 26.5% होता है, और 2,60,000 से आगे ये 29% हो जाता है। 3,50,000 से आगे 32%। इसे बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। जब इस लेवल पर इंसान होता है तो वो चाहे तो लगभग 15,000 रुपए महीने से लेके तकरीबन 35,000 रुपए महीने तक भी कमा सकता है। ये परफॉर्मेंस बोनस है सर, ये अपनी सेल्स पर होता है। और ये पहला हो गया। दूसरी चीज मिलती है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम के बारे में बताते हैं, खाली पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत की नहीं पूरे विश्व की बात करें कि 3 लोगों को मिलती हैं, लेखक को, गायक को और वैज्ञानिक को। इन्होंने काम एक बार कर दिया और उनको इनकम बार बार आती है। जैसे एल्वा एडिसन ने
बल्ब का आविष्कार किया था, आज हमारे घर में बल्ब जलता है तो उसके घर में पैसा जाता है। अगर हम लेखक गायक वैज्ञानिक नहीं बन सकते तो हम तीसरी रॉयल्टी, चौथी रॉयल्टी आरसीएम से मिल सकती है। और ये जब हम जब रॉयल्टी पर होते हैं तो हमारी इनकम 18,000 से लेकर के और तकरीबन 45,000 तक होती है। फिर इसके बाद टेक्निकल बोनस आता है। रॉयल्टी जो बढ़ती है 3 से लेके 8% होती है और टेक्निकल बोनस 1 से लेके 5% होता है। और जब ये रॉयल्टी की तरह ही है, सेम टू सेम, कोई इसमें फेरबदल नहीं है, रॉयल्टी से ज्यादा पैसा इसमें आता है टेक्निकल बोनस में। जब ये होता है तो हमारी लगभग जो इनकम होती है 45,000 से लेकर अनलिमिटेड। यहाँ पर देखिएगा, अनलिमिटेड की बात कर रहा हूं, कोई इसकी सीमा नहीं है। अब मैं अभी ये बताता हूँ ये कैसे होता है। देखिए सर, जब हम बिजनेस को शुरुआत करते हैं, हमें हमारे किसी अपने या ग्रेट अपलाइन के द्वारा बताया गया कि हम सभी जो को यहाँ सामान शुद्ध मिलेगा, सस्ता मिलेगा, और हम आ जाते हैं क्योंकि शुद्ध सस्ता सबको चाहिए, है ना। यहाँ पे हम आ जाते हैं और हम पहले महीने 2,000 बीबी का सामान खरीदते हैं। तो हम अभी 10% पर हैं, 100 से लेकर 4,999, 10%। तो हमें खाते में 200 रुपए मिल जाता है। 2,000 का 10%, 200 रुपए। और हमें प्रोडक्ट इतने अच्छे लगे सर कि हम तारीफ कर देते हैं अपने 2-4 दोस्तों से, और 2 लोग आ जाते हैं, वो भी 2-2 हजार बीबी का सामान खरीदते हैं, 2-2 हजार बीबी का सामान खरीदते हैं। और यहाँ पर अब क्या होगा, बहुत बड़ा एक परिवर्तन होने वाला है, जरा देखें गौर से। टोटल बिजनेस 2-2-4 तो 6,000 का हो जाता है। 6,000 में हम 12% पे होते हैं और 720 रुपए टोटल कमीशन बनता है। अब टोटल कमीशन का ये पूरा हमें मिलना चाहिए? नहीं, हमने अपने इन 2 दोस्तों से, रिश्तेदारों से कहा है कि आपको भी पैसा आएगा। और सिंपल सी बात है कि जब उनको भी पैसा आएगा तभी वो करेंगे, और यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी पावर है। तो अब 720, अब ये लोग जो 2-2 हजार रुपए का सामान खरीदे हैं, 2-2 हजार बीबी का, 200 इनके खाते में चला जाएगा, तो 2-2 400 रुपए माइनस हो जाएंगे, और इस बार 320 रुपए आपके खाते में जाएगा, सीधा जंप कर जाएगा आपके खाते में। अब ये कैसे? अब यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, पहले महीने आपने 2,000 बीबी का सामान खरीदा, आपको 200 मिला, पर इस महीने आपको 320 मिला। ये क्यों मिला? क्योंकि आप 2 लोगों के जीवन में आरसीएम को लाए। अब ये जीवन भर आपको मिलता रहेगा। अब इसके बाद क्या होता है, ये 2 दोस्त भी शांत नहीं बैठेंगे, उनको भी 320 रुपए भी चाहिए, अपने दोस्तों की हेल्प भी करनी है, वो लोग भी हेल्प करेंगे, और लगभग 50 से 55 लोग इधर हो जाएंगे, और लगभग 35-40 लोग इधर हो जाएंगे, और सब 2-2 हजार बीबी का सामान लेंगे, तो 1,10,000 का बीबी लगभग इधर हो जाएगा। और इस साइड का बीबी लगभग, दूसरे साइड भी हमारे मित्र हैं, भाई हैं, वो भी सामान खरीद रहे हैं, तो 60,000 बीबी इस साइड का हो जाता है। टोटल 1,72,000 का टर्नओवर होता है, और इस बार आप हो जाते हैं 26.5% पे। ये देखिए 1,72,000, 26.5% में 45,580 रुपए टोटल कमीशन बना। अब ये कमीशन बटेगा आपके पूरे ग्रुप में, आपके पूरे टीम में। अब क्या होता है यहाँ पर कि पहला आपका जो इस साइड के मित्र हैं 1,10,000, ये है 21.5% पर 23,650 रुपए इनके खाते में जाएगा। अब इनमें से बहुत लोगों को 500, 200, किसी को 1,000, किसी को 5,000 जाएगा। अब ये उनके खाते में जा रहा है, और इस साइड पे 60,000 टोटल बिजनेस हो रहा है, ये 19% पे है अभी, तो ये टोटल मार 11,400 इनको भी मिलेगा, इधर भी बटेगा 100, 200, 500, 1,000, जो पहले बाजार से नहीं जा रहा था अब यहां जाएगा। टोटल 35,050 रुपए ये खाते में बांट देंगे, और 45,580 में से अगर 35,050 घटा दिया जाए तो आपका 10,530 रुपए ये आपके खाते में चला जाएगा। और ये अब यहाँ पर क्या बात हुई, आपने सामान तो 2,000 बीबी का लिया, पर आपको 10,530 रुपए आपको खाते में चला जाएगा। ये क्यों जाएगा? क्योंकि आप इतने सारे लोगों के जीवन में आरसीएम को लाए, और उनके जीवन को स्वास्थ्य दिया, एक रोजगार दिया। अब ये पैसा आपके खाते में, और ये लगातार बढ़ता रहेगा, ये घटने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो 50-55 लोग आए हैं, इनको भी अब ये 10,530 के लिए चाहेंगे
कि हमें पैसा आए, तो ये लोग भी अपने धीरे धीरे लोगों को लाएंगे इस बिजनेस में, और धीरे धीरे आपका इधर साइड बिजनेस 3,50,000 हो जाएगा और दूसरे साइड हो जाएगा 1,15,000। तो आप रॉयल्टी पे हो जाएंगे, और रॉयल्टी इनकम जो बार बार आती है ये 18,000 रुपए से लेकर के और 45,000 रुपए से ज्यादा आपके खाते में धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। अब आप बताइए, जब आपके घर में आपके ये दोस्त आए हैं, इनके घर में किसी घर में 2,000, किसी के घर में 5,000, किसी के 10,000 ये खाते में जाएगा, तो ये काम करना छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। इस तरह आप धीरे धीरे 3 लाख आप टेक्निकल बोनस पे जाएंगे, 3,50,000 इधर पे आ जाएंगे, और लगभग 5 लाख से 5 लाख इधर और 5 लाख इधर हो जाएगा। तो आपका टेक्निकल बोनस होगा, टेक्निकल बोनस आने पे आप 45,000 रुपए प्लस अनलिमिटेड इनकम पर पहुंच जाएंगे। और जब ये इनकम होगी तो मेरा प्रश्न ये है कि जब आपके इस पूरे टीम में 2,000, 5,000, 20,000, 30,000 बढ़ रहा है, तो क्या वो काम करना छोड़ देंगे? नहीं, और तेजी से काम करेंगे। क्योंकि इंसान को जब पैसा मिलने लगता है, वो भी हेल्प करने से, किसी को लूटने खसोटने से नहीं। ज्यादातर मार्केट में लूट खसोट ना करें तो पैसे नहीं कमा पाएंगे, पर हमारा ये बिजनेस हेल्प करवाता है, लोगों की सहायता करने से पैसा आता है, वो सभी हेल्प करते जाएंगे। और धीरे 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 अब अगर आप काम नहीं भी करेंगे, आप काम करना बंद कर देते हैं, या कुछ घटना ऐसी हो जाती है कि आप काम करने के काबिल नहीं है, तो भी आपके घर में पैसा जाएगा। क्योंकि यहाँ जो 100, 200, 500 लोग इधर और 100, 200, 500 लोग इधर ये लोग हैं, ये क्या तेल नमक साबुन नहाना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। जब तक ये नहाते रहेंगे, तेल साबुन लगाते रहेंगे, नमकीन बिस्किट खाते रहेंगे, तब तक आके आपके घर में पैसे आते रहेंगे, और ये उनकी पीढ़ियां भी करेंगी। धीरे धीरे ये बिजनेस आज के टाइम पर 5 लाख 10 लाख कमाने वाले हमारे सामने उदाहरण हैं। तो ये यहाँ पर मिलती है हमें सुरक्षा मिलती है, अर्थात जो पेंशन बोली जाती है कि काम न करने पर भी पैसा आता है, तो ये मिलती है सुरक्षा। और यहाँ मिलता है मनी फ्रीडम जो मैंने पहले बात की थी, मनी फ्रीडम की बात की थी। और मिलता है टाइम फ्रीडम मिल गया सर, आपके खाते में पैसे भी आ रहे हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो जिसका परफॉर्मेंस है, और 25,000 30,000, और ये टाइम फ्रीडम मिल गया। अब ये इस पैसे से एंजॉय भी कर सकता है, क्योंकि अगर वो स्विट्जरलैंड घूमने चला जाए तो भी उसको पैसे आएंगे, क्योंकि उसके टीम में लोग तो ना तो बीमार पड़े हैं, ना तो स्विट्जरलैंड घूमने गए हैं। तो धीरे धीरे अगर वो लोग भी घूमने जाएंगे तो उनको पैसा आएगा, तो आपको पैसा आएगा। ये सिस्टम ऐसा है। पूरी पावर जो सिस्टम की है कहती है कि तकरीबन 10% काम आपका है और 60% काम ये सिस्टम करता है, और जो है 40% काम हमारा अपलाइन और टीम करती है। तो 10% काम में आपको इतनी बड़ी इनकम मिलती है सर। आज के टाइम पर कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस ऐसा नहीं है कि आपको 10% काम करें पूरा फायदा मिले, नहीं, आपको पूरा 100% देना होगा। और ये बिन पूंजी का व्यापार है। सिर्फ हमें कुछ गुण सीखने पड़ेंगे, गुण सीखना होगा, हुनर सीखना होगा, उसके बिना सीखे नहीं होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कैसे, और कैसे का जवाब देने के लिए हमारे ग्रेट अपलाइन है। और कैसे होगा, अब ये गुण कैसे सीखेंगे, ये हमारा पूरा एक एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। जूम मीटिंग में हम लगातार आते रहेंगे, तो बिल्कुल सीख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय आरसीएम। और मैं चाहूंगा प्रोडक्ट कंपैरिजन के लिए नीलेश सर किसको आज बुलाना चाहते हैं? नहीं तो मैं विनय पटेल सर को चाहता हूं कि सर बहुत बहुत वेलकम है आपका। आए सर। मेरी राइटिंग गंदी है, अभी राइटिंग को मैं सुधार करूंगा। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। नीलेश सर कंटिन्यू। जी सर धन्यवाद। मैं देख पाया हूं
कि आपका प्लान प्रेजेंटेशन जो था बहुत ही गजब का था। जो हम लोग बोलते हैं कि आरसीएम की आन बान शान, ये मार्केटिंग प्लान, तो आपने उस तरह से प्रेजेंट किया है। और हम शायद यही महसूस कर पा रहे हैं कि सभी साथियों ने इस तरह का डुप्लीकेशन करने की कोशिश करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। हम मीटिंग में सीखने के लिए यहाँ आते हैं और हमारे बताए गए प्लान को आप लोग डुप्लीकेट करिए और उसी को सेम टू सेम अगले नए साथियों को बताएं। फिर जैसा कि सर बता रहे हैं कि अब प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मेन बिजनेस होता है तो प्रोडक्ट से होता है। तो प्रोडक्ट हमारा कैसे बिकेगा, कैसे पसंद करेंगे लोग, तो उसकी जानकारी हमें होगी तब हम बता पाएंगे। तो मैं चाहूंगा हमारे बीच में जाबाज हैं आदरणीय विनय सर आकर कुछ अपना प्रोजेक्ट के बारे में अनुभव बताएं सर, कि हमारे नए साथी और पुराने साथी किस तरह से प्रोजेक्ट का प्रमोशन करें कि हम लोगों को, नए लोगों को समझ में आ जाए। तो प्लीज सर आकर बताएं। शायद है कि आज सर नहीं सुन पा रहे हैं या व्यस्तता होगी। तो आदरणीय मैं चाहूंगा अगर मैम हो पूनम सिंह मैम जी, तो अगर उनकी शायद है कि तबीयत स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, अगर हो तो आप थोड़ा सा कष्ट करके, क्योंकि आपके पास वो अनुभव है कि हम लोगों के पास वो प्रोडक्ट भी नहीं है कुछ, तो मैं चाहूंगा कि अगर मैम के पास कुछ ऐसा है व्यवस्था तो बताने का प्रयास करें मैम जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए और मीटिंग में जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट्स को जय आरसीएम की। मैं पूनम सिंह कठेल शिवनगरी देवतला से इस छोटी सी जूम वेबिनार में आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में आदरणीय सर अनिल पटेल सर है, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिनके माध्यम से यह मीटिंग चल पा रही है। और पार्टिसिपेंट्स बहुत कम हैं, क्योंकि कल शाम की ही मीटिंग मैंने देखी थी, इससे कहीं ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं। और क्या कारण है कि आदरणीय अनिल सर की मीटिंग में 25-30 तक पार्टिसिपेंट्स नहीं हो पा रहे हैं। आदरणीय अनिल सर से मैं पूछना चाहूँगी कहाँ पर कमी हो रही है और ये गलत बात है, क्योंकि जब पार्टिसिपेंट्स नहीं होते हैं तो कुछ भी, चाहे प्रोडक्ट हो और चाहे आपका मार्केटिंग प्लान हो या कोई भी बातें या कोई भी जानकारी देने में आनंद नहीं आता है। जैसे कि भागवत कथा कोई अगर जो सुना रहा है तो श्रोता भी काफी मात्रा में होने चाहिए, तो ही वक्ता जो है कथावाचक जो होता है उसको सुनाने में आनंद फील होता है। तो यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं, ये जाहिर सी बात है, बेसिक जूम वेबिनार है, कोई बड़ी मीटिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे लाइफ लाइन जो भी हैं तो उनको सभी को एकत्रित खास कर आज करना चाहिए, इसलिए कि आज इस मंथ की लास्ट डे है, यानी 30 तारीख है, तो क्लोजिंग के बारे में भी चर्चा हम लोगों को करनी है। और हम चाहते हैं कि आदरणीय अनिल सर आए और क्लोजिंग के बारे में, तैयारी करने के बारे में बिल्कुल बात करें, क्योंकि समय भी कम है। और दूसरी बात, हम सभी लोगों को 8:30 बजे आदरणीय केसी चावला सर की मीटिंग में जाना भी है। तो क्लोजिंग के बारे में अगर जो कुछ राय है, और आदरणीय कुंजी सोंधिया मैम है और उनके साथ आदरणीय सोंधिया सर होंगे, तो मैं चाहूंगी कि प्लीज सर आप सभी लोग थोड़ा सा मार्गदर्शन दें। हम लोग आज की लास्ट दिन है और क्लोजिंग कैसे करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी साथियों से जय आरसीएम, धन्यवाद।
जैसा कि आपने कहा कि पार्टिसिपेट की संख्या कम है, ये हम भी पर डे महसूस करते हैं और जितनी अपनी ताकत है वो पूरी लगाने का प्रयास करते हैं। कमी कहाँ है, हमें खुद नहीं समझ में आता। अभी 23 पार्टिसिपेट हैं, लगभग 30 तक तो हो ही जाते थे, लेकिन धीरे-धीरे घट रहे हैं। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है, तो मैं ये मानता हूँ कि जितने भी ज़िम्मेवार साथी हैं, तो यदि नियमित लिस्ट बना करके और 10 लोगों को फ़ोन लगाएँ, तो उस 10 में से 1 से 2 साथी ज़रूर आ जाएँगे। तो हम सभी लोग करते क्या हैं कि लिंक भेज करके फुर्सत हो जाते हैं और 1-2 लोगों को फ़ोन लगाते हैं, बाकी लोगों को फ़ोन भी नहीं लगाते हैं। हम जैसे लगभग अगर बात की जाए तो कई लोगों को फ़ोन लगाया है जिसमें से वो पार्टिसिपेट हैं। लगभग 15 से 20 लोगों को हमने फ़ोन लगाया, तो उसमें से 3-4 लोग ऐसे हैं कि जो अभी भी मीटिंग में हैं। कुछ लोग आए थे 5 मिनट के लिए फिर लेफ्ट हो गए। तो इस तरीके से अगर हम 24 हैं और 24 में 1-1 लाएँ, तो ये 48 और 50 की पार्टिसिपेट की संख्या हो जाएगी। तो पहले हमें आपको सबको खुद चेक करना है कि हमारे तरफ से इस मीटिंग में कितने लोग हैं। नीलेश के तरफ से कितने लोग हैं? नीलेश एक्टिव साथी हैं। रमेश जी के एक तरफ से, मिनट सर, विनय जी एक के मिनट सर, प्लीज सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग, सभी पार्टिसिपेंट्स जानते हैं कि आप और आदरणीय सोंधिया सर इस देव तालाब को एक्टिव किए हैं और ग्रेट अपलाइन हैं। आदरणीय सोंधिया सर, आदरणीय ओम प्रकाश मिश्रा सर की शाम की मीटिंग होती है जिसमें आप भी इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन शाम की मीटिंग में क्या ऐसा है कि नई गढ़ी टीम पूरी रहती है, बहुत सारी महिलाएं रहती हैं, लेकिन सुबह की मीटिंग में आपके साथी, आपके साथी, ये तो आपकी लाइफ लाइन है, आपके साथी क्यों इन्वॉल्व नहीं हैं और उनकी टीम क्यों नहीं आती है? सर, हम सभी लोगों को अलग-अलग हो पार्टों में सकता क्यों है कि हमसे कोई ऐसी गलती और कमी रही हो और हो गई हो, इस वजह से नाराज़ हों, हमें आज तक क्लियर पता नहीं है। तो मैं इस विषय पर बात करूँगा कि ऐसा क्यों है और कहाँ सुबह-सुबह सभी साथी इन्वॉल्व रहते हैं। क्योंकि कुछ महिलाएँ हैं जिनके पास वाक़ई में सुबह काम रहता है, लेकिन जो पुरुष हैं तो लगभग उनके पास 7 से 8 बजे तक और साढ़े 8 बजे तक कोई विशेष काम नहीं रहता है। क्योंकि किसी को फील्ड में भी जाना है तो जब तक घर में नाश्ता-पानी नहीं बन जाता है तो कोई बाहर भी नहीं निकलते हैं। तो सुबह बहुत अच्छा टाइम है और हो सकता है कि हमसे ही कुछ गलती हो गई हो और लोग नहीं बता पा रहे हैं, तो मैं जानना भी चाहता हूँ। हम हम नहीं जानते, आपकी पर्सनली बातें हैं, लेकिन हम इतना जानना चाहते हैं कि हमारे आप दोनों ग्रेट अपलाइन हैं और आप दोनों अगर जो मिलकर इकट्ठा होके काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा और ये यूनिटी का काम है। अगर जो अलग-अलग काम करेंगे कि आप समझेंगे कि आपकी मीटिंग सुबह की है पर्सनली और आदरणीय सर ओम प्रकाश मिश्रा सर, सोंधिया सर मिलके अगर जो शाम की अपनी पर्सनल मीटिंग करेंगे तो इस तरह में काम नहीं चलने वाला है। यानी आप दोनों अलग-अलग हो चुके हैं और ये हम सब लोग नहीं देखना चाहते। हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है, हम रेगुलर पिकअप सेंटर भी जाते हैं और वहाँ बैठते भी हैं और पूछने का प्रयास भी करते हैं। अब इसके पहले सर लोग बहुत व्यस्त थे, तो उस तरीके की बात और बैठक नहीं हो पाती थी, लेकिन फ़ोन भी लगाते हैं और हम तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं और जहाँ हमसे गलती हुई हो, तो हम क्षमा भी चाहते हैं। सर और की बात करें सर और समय बहुत कम बचा हुआ है। क्लोजिंग की तैयारी कैसे करें हम लोग और हमारे अब मंजू सोंधिया के नाम से सर हैं, कैलाश जी हैं प्लीज़ मीटिंग में, तो सर आ सकते हैं और सर जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम। मंजू सोनिया देव तालाब से। सर सर नहीं है, रीबा हैं। अच्छा जी। जी मैं तो खेत में हूँ। तो काफ़ी समय से लोग उदास रहते हैं, सर मीटिंग में नहीं रहते हैं सुबह और लोग धैर्य नहीं रख पा रहे हैं, तो वो मीटिंग में ही कह देते हैं, बाकी फ़ोन में और आपस में तो बातें होती रहती है। जी तो हम चाहते हैं, निवेदन ये है
कि हम सब लोग एकजुट होकर के काम करें। हमको ऐसा ना लगे और किसी को ऐसा ना लगे कि ये लोग अलग अलग काम करते हैं और अलग अलग टीम बनाते हैं, क्योंकि हम सब लोग एक साथ काम करने वाले हैं और एक साथ काम किए हैं। तो मीटिंग में तो साथ रहें और फिर अलग अलग फील्ड में तो काम करना ही है और सभी को करना पड़ेगा। निवेदन ये बात है सर, हम आपसे बार बार बोले सर आप होम मीटिंग कराइए। क्या हम इसीलिए आपको जोर डाल रहे हैं, होम मीटिंग सर कराइए। अब ये आज का दिन जो क्लोजिंग का है, इस क्लोजिंग को हो जाने दीजिए और कल इस पर विशेष चर्चा होगी कि कौन सा दिन डिसाइड किया जाए, तो हो जाएगी होम मीटिंग। जी होम आदरणीय शिवलाल साकेत जी आ चुके हैं, सर का बहुत बहुत स्वागत है जी। बताएं आप। ठीक है, आपका सुझाव ये है कि होम मीटिंग होनी चाहिए और वास्तव में अब कोरोना नहीं रहा है। अब हम सब लोग एकत्रित हो सकते हैं और एकजुट होकर के पहले होम मीटिंग करें, बैठकर आपसी तालमेल बनाएं। और अब बात आती है क्लोजिंग की, तो चलिए सिस्टम की बात करते हैं। जिन साथियों के पास टीम है, जिन साथियों के पास 10-20 लोग हैं, 25-50 लोग हैं, उनकी सबकी हम लोग लिस्ट निकालें आज, और लिस्ट निकाल करके ये देखें कि किसकी परचेज हुई है, किसकी नहीं हुई है। और जिसकी परचेज नहीं हुई है तो कम से कम 100 बिजनेस वैल्यू, ज्यादा से ज्यादा वो कितना भी कर सकते हैं, वो कोई बाउंड नहीं है। और 100 बिजनेस वैल्यू से यदि कम खरीदी करते हैं तो उनको कमीशन नहीं मिलता है। 100 बिजनेस वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, ऊपर जितनी भी कर सके वो करें। और दूसरा तीसरा काम ये है कि जिनका बिजनेस 4000 है, 3000 है, तो उनको 5000 करवाएं। और जिनका बिजनेस 8000, 7000 है, 6000 है, तो उनको 10000 पर ले जाने का काम करें हम लोग। और इसी तरीके से जिनका बिजनेस 15000 है तो उनको 20000 तक पहुंचाएं। नीचे से यदि हम शुरू करते हैं, सबकी खरीदी पहले करवाते हैं, फिर स्लैब देखते हैं, और जिनका जो स्लैब घट रहा है 1000-2000 से, तो हम सब लोग यही करें। मुख्य काम यही है। और लोगों को फोन लगाना, लोगों से बातें करना और उनको खरीदारी करने के बारे में बताना कि आज लास्ट डेट है, आपको खरीदी करना अनिवार्य है। अगर खरीदी नहीं होगी तो कंपनी आईडी भी आपकी बंद कर सकती है। अब ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोग आज कहीं दौड़ धूप नहीं पाएंगे। आज घर बैठे ही सभी लोग फोन लगा करके और उनको चेक करें और देखें और बताएं। और जिन लोगों का फोन नहीं लग पाता है तो कोई बात नहीं, फोन नहीं उठाते हैं तो कोई बात नहीं। जिनकी खरीदने की कैपेसिटी नहीं है, खरीदते नहीं है, उनके घर में नमक, नमकीन, चाय की पत्ती, अगरबत्ती नहीं जाती है, साबुन कपड़े धोने की नहीं जाती है, वो कपड़ा नहीं पहनते हैं, कपड़ा नहीं धोते हैं, नहाते नहीं हैं, ब्रश नहीं करते हैं, तो उनको जोर जबरदस्ती नहीं करना है, उनको छोड़ देना है। हो सकता है कि जब नहाने धोने लगेंगे, चाय पीने लगेंगे तो खरीदी करें, ऐसा भी हो सकता है। तो अगली कड़ी में शिवलाल सर हैं, मैं काफी सीनियर साथी हैं, सर को आमंत्रित करता हूं, प्लीज सर आए और कुछ अपना अनुभव शेयर करें। शिवलाल सर हो सकता है कि फील्ड में निकल जाते हैं, क्योंकि और आज जिन साथियों का रजिस्ट्रेशन हो गया है तो 8:30 बजे की जो मीटिंग होती है केसी छावड़ा जी की, उसको सुनना बहुत अनिवार्य है और हम सब लोग सुने। सर प्लीज आ गए हैं। ओके सर। शिवलाल जी। सर जी सर। इस वेबिनार में उपस्थित सभी 24 लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और सर आज मैं अस्वस्थ हूं, मैं मीटिंग सुन रहा हूं और ज्यादा कुछ कहने के बोलने की स्थिति में नहीं हूं सर। आगे संचालन करते रहिए सर, मैं सुन रहा हूं। प्रणाम सर। थैंक यू सर। आदरणीय विनय जी हैं, विनय जी भी आए और अपनी बात रखें। विनय जी।
आदरणीय विनय जी आए प्लीज, आपके पास भी टीम है और अपनी टीम के लिए क्या कर रहे हैं, कैसी तैयारी है, बताने का प्रयास करें। आदरणीय मुकेश जी भी हैं, मैं मुकेश जी को आमंत्रित करता हूं प्लीज। आप तो घर में है नहीं, पीसी भी आपके यहाँ से बहुत दूर है और आप अपनी ड्यूटी में हैं, फिर भी आप बहुत एक्टिव साथी हैं। और आदरणीय मुकेश मिश्रा सर। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। क्लोजिंग को लेके फिलहाल तो जैसा अनिल सर ने बताया, अभी मैं यहाँ निवाड़ी में रहता हूँ। निवाड़ी में मेरे को PUC है नहीं यहाँ पे, यहाँ से मुझे 25 किलोमीटर दूर यहाँ से जाना पड़ता है। तो वहाँ डिस्प्ले वाल में बिल नहीं कट पाता, चूंकि MP का डिस्प्ले वाल जो होता है वो यूपी में नहीं कटता, यूपी का डिस्प्ले वाल MP से बिल नहीं कट पाता है डिस्प्ले वाल में। तो इस वजह से थोड़ा सा मेरे को परेशानी हो रही है। लेकिन कल मैंने दतिया जो MP में आता है, दतिया में PUC है, वहाँ पे मैंने बात किया है। मैं प्रयास कर रहा हूँ वहाँ से कुछ प्रोडक्ट मंगवाने के लिए। वहाँ से अगर आ जाता है तो मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा आज बिजनेस दे पाऊंगा आज। ओके सर, मैं आप सभी पार्टिसिपेट साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि सर 60 किलोमीटर ड्यूटी करते, मतलब अपने गांव से, अपने घर से 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर रहते हैं और जहां रहते हैं वहां PUC नहीं है, और 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर से प्रोडक्ट लाने की बात कर रहे हैं, अपने टीम को देने की बात कर रहे हैं। आप सबको सीखने की जरूरत है कि आपके बगल में, आपके गांव में, आपके शहर में 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में PUC है और आप लोगों को दिक्कत समझ में आती है। आप लोगों के घर में, आप लोगों की टीम में प्रोडक्ट नहीं जा पाता है। लास्ट महीना है, आप चेक करेंगे तो किसी की खरीदी 1 रुपया नहीं है, तो किसी की 100 रुपया है, किसी की 50 रुपया है और किसी की तो बिल्कुल ही नहीं है। जिसकी टीम है केवल अपने लिए वो खरीदारी कर दें तो हर व्यक्ति के घर में 2000, 4000 और 5000 इनकम आना शुरू। 3000, 4000, 5000 के लिए हम करते हैं, 1-1 रुपया के लिए 1-1 घंटा काम करते हैं, 5-5 रुपया के लिए 2-2 घंटा काम करते हैं। और अगर RCM में काम करने की जब बात आती है तो ये लगता है, मीटिंग में आने की जब बात होती है तो लोग कहते हैं कि हम इस काम को कर रहे हैं, इस काम को कर रहे हैं, मतलब RCM को काम ही नहीं समझते हैं। इस वजह से RCM से पैसा नहीं आता है। यदि आप RCM को काम समझेंगे, प्रोडक्ट लाना आपका काम है, मीटिंग में जुड़ना आपका काम है, लोगों से फोन पे बात करना ये आपका काम है, ये काम होता नहीं था, लेकिन RCM में ये काम दिया गया है। क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं आप प्रोडक्ट खरीदते थे, ये कोई काम नहीं था, लेकिन RCM में प्रोडक्ट खरीदना ये काम है। कहीं ना कहीं आप सुबह से शाम तक फोन में 1 घंटे 2 घंटे अपने बहन भौजाई और भाई बंधुओं से, मित्रों से आप बात करते थे। अब RCM में 1 घंटे 2 घंटे आपको केवल बातें करना है और 1 घंटे 2 घंटे आप YouTube में पिक्चर देखते थे, YouTube में आप डांस देखते थे, YouTube में जाकर के आप गाना सुनते थे, फेसबुक चलाते थे, व्हाट्सएप चलाते थे और इंस्टाग्राम चलाते थे। इस तरीके से आप अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, 1.5 GB डाटा पर डे खर्च करते हैं। तो RCM में यदि आप मीटिंग में जुड़ते हैं, ये आपका काम होता है। लेकिन इसके अलावा जो आप काम करते थे, जो मीटिंग में अपने नहीं जुड़ते थे आप, अगर इससे पहले कुछ काम करते थे जैसा कि हमने गिनाया, तो वो कोई काम नहीं माना जाता। लेकिन RCM में आ जाते हैं तो ये आपका काम माना जाता है। तो चलिए, आज बहुत सारी बातें नहीं होगी क्योंकि हम लोगों को 5-7 मिनट के लिए भी रेस्ट भी लेना है और 13 मिनट हो चुके हैं। 8:30 बजे से KC छाबड़ा की मीटिंग है, उसमें शामिल होना है। तो मैं पूनम जी को ही आमंत्रित करता हूं कि प्लीज आएं। और अनिल सर, 1 मिनट के लिए मैं कुछ और अपनी बात रखना चाह रहा था, अगर अनुमति हो तो। जी सर, बिल्कुल ओके। सर, मैं अपने बारे में वही कहना चाह रहा था कि जैसा कि आपने बताया PUC के बारे में। पहले सर आवाज थोड़ी सी कम आ रही है जी। आज से 1 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया था, मैं सीधी में रहता था, तो मेरे ऑफिस से PUC मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे थी। उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं जा नहीं पाता, मुझे समय नहीं मिल पाता या कुछ ना कुछ। तो क्योंकि मैं समस्या को समस्या समझता था। और उसके बाद यहाँ जब मैं आया, ज्वाइन किया, मुझे जानकारी नहीं थी। एक दिन की घटना ऐसी थी कि मैं घर से प्रोडक्ट लाने को भूल गया था, मेरे पास यहाँ नहाने के लिए साबुन नहीं था। तो मैं आपको बता दूं कि मैं उस दिन साबुन से नहाया ही नहीं, 1 रुपए का शैम्पू का पाउच
तो मैंने शैम्पू लगा के नहा लिया और उसके बाद मैंने अपनी मोटरसाइकिल उठाई, यहाँ से झांसी गया, झांसी से साबुन लेके आया, तब मैंने दूसरे दिन साबुन लगाया। तो यदि हम समस्या जब तक समझते रहेंगे तब तक वो समस्या बनी रहेगी। यदि समस्या को समाधान के रूप में देखेंगे तो कोई समस्या नहीं है सर। सभी का आना जाना दूसरे चौथे हफ्ते 10 दिन में अपने घर से 50 किलोमीटर दूर होता ही रहता है, और 50 किलोमीटर दूर यदि आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पीयूसी जरूर मिल जाएगी। तो आप समाधान के तौर पर देखें तो कोई समस्या नहीं है, और जब तक समस्या को समस्या देखते रहेंगे तब तक वो समस्या बनी रहेगी। धन्यवाद, इतना ही कहना था। धन्यवाद सर। जैसा कि अभी नीलेश जी भी एक्टिव साथी हुए हैं, इनको जब हम बोलते थे कि प्रोडक्ट लाना है तो 150 रुपए का प्रोडक्ट लाते थे, लेकिन डिस्प्ले वॉल हो गई इसी महीने में, और यहाँ पे उसी में प्रोडक्ट पूरा नहीं था तो रीवा से प्रोडक्ट आया 60 किलोमीटर दूर से, और कल वो पुनः 60 किलोमीटर दूर चले गए केवल प्रोडक्ट लेने के लिए। और कल पुनः मतलब जो भी प्रोडक्ट उनके डिस्प्ले वॉल में आया था सारा का सारा प्रोडक्ट बिक गया। अब उतने का ये फिर से प्रोडक्ट ला लिए। तो हम सब लोग अगर ऐसा करें, और यही नीलेश जी की केवल 100 बिजनेस वॉल्यूम होती थी, 200-150 रुपए की खरीदी होती थी। इससे पहले आप कोई भी महीना देख लीजिए, और इस महीने में 1500 बिजनेस वैल्यू की इनकी खरीदी हो गई, और अपने टीम को भी प्रोडक्ट दे दिए। मतलब 7 से 8,000 10,000 का इनका व्यवसाय हो गया। तो अगर हम लोग इतना इतना ही करें तो कितना बड़ा बिजनेस हो जाएगा। अभी क्या है कि सबको ये पता है कि अनिल जी की मीटिंग है, अनिल जी की मीटिंग में आना है। अभी आप अपनी मीटिंग ही नहीं समझते हैं, अभी आप अपना बिजनेस ही नहीं समझते हैं। अभी बिजनेस ये लगता है कि सूर्यकांत चंद्राकर जी का है, कैलाश जी का है, अनिल जी का है। तो इस वजह से बिजनेस नहीं हो पा रहा है। आप इसको समझें कि ये हमारा बिजनेस है और इसको हमें करना है। तो ठीक है, मैं आदरणीय पूनम जी को आमंत्रित करता हूँ, प्लीज आएं और अपनी भी बात रखें। 20 मिनट से पहले 25 मिनट से मीटिंग को समाप्त करना है, क्योंकि हम लोगों को केसी छाबड़ा की मीटिंग जरूर सुनना है, सबको जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सभी साथियों की बातें मैं सुन रही थी और सभी ने अपनी अपनी राय रखी है, बहुत अच्छी राय है। और आदरणीय सर की बातों से मैं समर्थन करती हूँ कि आप अगर जो अपने दिमाग में सिर्फ एक बात रखेंगे, आप अपने दिमाग में सिर्फ एक बात रखेंगे कि मेरा बिजनेस है, मुझे करना है, इससे मुझे फायदा होने वाला है, मेरा ग्रोथ होगा, तो जरूर हम लोग सफल हो जाएंगे। और अगर जो आप ये सोचेंगे कि मेरे काम करने से, मेरे खरीदारी करने से, मेरे ज्वाइनिंग करवाने से सामने वाले का भला होगा, वो अप जाएगा और मेरा कुछ नहीं होगा, तो अगर दूसरों की ईर्ष्या से आप रहेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। तो मन में ईर्ष्या भाव बिल्कुल नहीं रखना है और अपने आप को सोचकर काम करना है कि हमने यहाँ पर इस बिजनेस को समझा है और इसमें हम ज्वाइन हुए हैं, तो जरूर इसमें हम सफल होंगे और हमें अपने लिए काम करना है। तो आदरणीय अनिल सर काम कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर के लिए कर रहे हैं, ना कि डॉक्टर शुक्ला सर के लिए कर रहे हैं, ना कि आर द्विवेदी सर के लिए कर रहे हैं। तो हम लोग भी अपने लिए कर रहे हैं, ना कि अनिल सर के लिए कर रहे हैं, ना कि सोंधिया सर के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह से हम सभी को अपनी थिंक जो है पॉजिटिव रखनी है और इस पॉजिटिव थिंक के साथ में हम लोगों को काम करना है। इसमें एक कुछ में बम्पर धमाके आए हुए हैं, जो कि आपने सुना होगा कि 6 मंथ अगर जो हम बिजनेस वैल्यू में खरीदारी करते हैं तो 7 मतलब 7वें महीने में आपको उतने का ही फ्री प्रोडक्ट मिलता है। आदरणीय अनिल सर, इस बारे में क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। लगभग जितने भी प्रोडक्ट हैं और खरीदी होती है लोगों की, अभी हम लोग इस वजह से ऑफर को नहीं बता पाते हैं कि लगता होगा कि दबाव की वजह से अभी उनका रेगुलर खरीदी ही नहीं हो पा रही है। जितने भी पार्टिसिपेट हैं, कुछ साथियों को छोड़ करके, और जितने साथी वास्तव में मीटिंग में बचे हैं, तो ऑफर लेने के चक्कर में नहीं, मतलब इससे 2 चीज होगा। आपको प्रोडक्ट तो लगता ही है, प्रोडक्ट यदि आप खरीदते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलता है, और
आपका बिजनेस भी ग्रोथ होता है, तो आपके बिजनेस में भी वृद्धि होती है और आपका कमीशन दर भी बढ़ता है। तो ऑफर का लाभ जरूर हम सब लोग लें, और ऑफर को पूरी तरह प्रमोट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम जितने भी साथी हैं, तो ऑफर जितने भी आते हैं तो वो टेम्परेरी होते हैं। हम लोग सिस्टम में काम करें और टीम बढ़ाएं और इसका लाभ लें। ऐसा नहीं है कि इसको हम छोड़ें, इसका लाभ लें, लेकिन ज्यादातर फोकस अपना रहे टीम बढ़ाने में, टीम को काम करने में, टीम को काम करवाने में। और जो साथी सक्षम हैं कि वो 2500 बिजनेस वैल्यू ले सकते हैं, 500 बिजनेस वैल्यू ले न्यूट्री चार्ज ले सकते हैं, प्रोडक्ट बेच सकते हैं, वो लें। उनके लिए कोई बाध्य और अबाध्य नहीं है। ठीक है। जी सर। अब हमारे पास स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, आप सभी लोग प्लीज देखें कि न्यूट्री चार्ज ये मैन है, ये हम सभी के लिए जरूरी है, यानी जो सर लोग हैं उनके लिए, हर उम्र के लिए ये न्यूट्री चार्ज मैन काम करता है। तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 14 साल से और उससे ज्यादा उम्र के सर लोगों के लिए इम्यूनिटी बूस्ट करता है, विटामिन मिनरल बोटेनिकल ऊर्जा है, और आपके मस्तिष्क विकास में भी ये काम करता है। तो ये 14 साल से ऊपर के सर लोगों के लिए ये इस तरह से काम करता है, यानी कि न्यूट्री चार्ज मैन जो है तो वो हर उम्र के सर लोगों के लिए अलग अलग, जिसको जिस तरह की जरूरत होती है, जरूरत के हिसाब से वो सब की पूर्ति करता है। जैसे कि 25 साल से अधिक उम्र के लिए अधूरे या असामयिक भोजन जैसे कि काम करते हैं, तो आप लोग फील्ड में निकल जाते हैं, तो एक बार अगर जो नाश्ता कर लिए तो कर लिए, नहीं तो शाम तक में ही घर वापस आते हैं, तो टाइम से भोजन ना करने के कारण आपके पोषक तत्व जो शरीर में होते हैं उसमें कमी हो जाती है, तो उस कारण से आपको काफी परेशानियां होती हैं। तो आपके शरीर में जो कि विटामिन मिनरल्स हैं जो भोजन के कारण आपको मिल सकते, तो आप भोजन नहीं ले पाते हैं टाइम पे, तो उसकी भी यह मदद करता है। और फिर 40 साल और उससे अधिक उम्र के सर लोगों के लिए है कि मिनरल्स जैसे ही जिंक, अमीनो एसिड जैसे ही आर्जिन स्वस्थ और सक्रिय रहने में मदद करते हैं। क्रोमियम ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं, और विटामिन B12 जो है और फोलिक एसिड और लाइकोपेन हृदय स्वस्थ रखने में मदद करता है। जैसे कि हमारी उम्र अगर जो 40 वर्ष की हो जाती है, तो खासकर बढ़ती उम्र में लोगों को हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इससे भी ये मदद करता है। और फिर आगे अगर जो आप ये कहें कि न्यूट्री चार्ज वो मैन जिस तरह से हर उम्र की लड़कियों के लिए मैम के लिए होती है, उसी तरह से न्यूट्री चार्ज मैन भी आप लोगों के लिए हर उम्र के लिए लाभदायक है। और ये हम सभी लोग लें क्योंकि हम लोग वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको जैसा आदरणीय सर ने अभी कहा है कि 6 मंथ की अगर जब हम खरीदारी करते हैं 6 मंथ तक लगातार, तो 1000 ये न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है कि अगर 1000 बीवी आप 6 महीने यानी जून में, जुलाई में और अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आप अगर जो बिलिंग करवा लेते हैं 1000 बीवी से, तो आपको 7वें महीने 1000 बीवी का प्रोडक्ट, न्यूट्री चार्ज प्रोडक्ट आपको फ्री में मिलेगा। तो और आगे उसके आगे है, अगर 2500 बीवी आप करते हैं 6 मंथ में, तो आपको यानी 5000 डीपी प्राइस, यानी आपको बीवी में कहें तो 2500 बीवी ही होगा, या उससे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इसमें डीपी प्राइस जो है, तो अगर जो 5000 होगा तो बीवी 2500 से ज्यादा होगी, क्योंकि न्यूट्री चार्ज में बीबी कमीशन जो है 50% से ज्यादा बनता है। इस कारण से इसमें डीपी लिखा हुआ है कि डीपी प्राइस यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में आपको 5000 डीपी प्राइस में आपको बेनिफिट मिलेगा। 7वें महीने आपको फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वो भी न्यूट्री चार्ज के। और इसी तरह से आपको दिया जा रहा है कि अगर 6 मंथ आप 5000 बीबी करते हैं, आज आपको यह लाभ उठाने का लास्ट दिन है, और आज से अगर जो शुरुआत करते हैं तो आपका ये मंथ सिक्योर हो जाएगा, और आज से ही आप अपनी
काउंटिंग शुरू कर दें कि इस महीने से मैंने न्यूट्री चार्ज के ये प्रोडक्ट्स या फिर इस बम्पर प्राइस में हम हिस्सा ले रहे हैं, तो आप पेन डायरी ले लें और वहां आप लिखना शुरू आरंभ कर दें कि हमको आज इस महीने से हमने इस तारीख से इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, इसको हमने फॉलो अप करना है। तो आप भूलें नहीं, क्योंकि कभी कभी 6 मंथ हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि कौन से महीने में हमने खरीदी की है, कौन से महीने में नहीं की है, तो हमको भूल जाता है। प्रोडक्ट्स हम लेते हैं, बहुत सारे घर के उसके प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसको आप ये समझ लेते हैं कि हमने इतनी खरीदारी की है। और बाय द वे कभी ऐसा होता है कि हमारे पास लिस्ट नहीं रहती है और महीने में 2-4 बार खरीदारी हम करते हैं, तो भी हमको भूल जाता है कि हमने न्यूट्री चार्ज के ही बिल कटवाए थे या फिर अन्य प्रोडक्ट के। तो न्यूट्री चार्ज का जो इस बम्पर प्राइस में आप अगर जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें आप हिस्सा ले रहे हैं, तो इसको आप अलग से पेन डायरी में आप डायरी में एक तरफ लिखना आरंभ कर दें और हर महीने जब भी आपकी खरीदारी हो न्यूट्री चार्ज ये इसकी, तो तुरंत ही आप उसमें एंट्री कर दें और आपका ये लेवल जो है तो सिक्योर हो जाएगा। तो अगर जो 5000 बीवी का आप 6 मंथ खरीदारी करते हैं, वो भी न्यूट्री चार्ज में, जरूरी नहीं है कि न्यूट्री चार्ज मैन हो, न्यूट्री चार्ज वोमेन हो, न्यूट्री चार्ज के कोई भी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। न्यूट्री चार्ज के कोई भी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, उसमें कोई 1 या 2 प्रोडक्ट्स बाध्य नहीं है। और 5000 बीबी का आप अगर जो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं 6 मंथ, तो आपको 10,000 डीपी प्राइस में, यानी 10,000 डीपी प्राइस में 5000 बिजनेस वैल्यू नहीं होगा, बिजनेस वैल्यू ज्यादा होगा, लेकिन आपको यहाँ पर डीपी प्राइस से मतलब है कि इतने रुपए का, यानी 10,000 रुपए का प्रोडक्ट आपको साथ में महीने फ्री मिलेगा। यस सर, इसी तरह से आपको अगर जो 5000 बिजनेस वैल्यू आप करते हैं, तो यहाँ पर 15,000 बीबी का, यहाँ पर बीबी भी दिया हुआ है, 15,000 बीबी का आपको न्यूट्री चार्ज फ्री मिलेगा। और वर्ल्ड क्लॉक है, ये वर्ल्ड क्लॉक है जो आपको गिफ्ट के तौर पर मिलेगी। और आगे चलते हैं कि एक ही बिल में न्यूट्री चार्ज वुमेन के डबल पैक, यानी आपकी आईडी, आपकी सेल्फ आईडी में या फिर किसी सर की, किसी मैम के सेल्फ आईडी में अगर जो 2 न्यूट्री चार्ज वुमेन का बिल करता है, तो आपको ये मिलता है यहाँ पर ये ज्वेलरी है, जो यहाँ पर आपको लकी ड्रा भी निकाला जाएगा और उसमें हो सकता है कि आपको कोई भी लकी ड्रा मिल सकता है और इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। ये तनिष्का की गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी है, जिसमें आपको लकी ड्रा निकाला जाएगा, बम्पर प्राइस में आप हिस्सा ले सकते हैं। और ये आपको फर्स्ट प्राइज में आपको मिल रहा है, आपको ज्वेलरी मिल रही है और ये डायमंड ज्वेलरी है। तो शायद है कि आपका इसमें नंबर लग जाए, या फिर 4th प्राइज ये है जो 8 लकी विनर के लिए ये रिंग, डायमंड रिंग है, गोल्ड एंड डायमंड रिंग है, इसमें आपका हिस्सा हो सकता है। और आप इसमें जरूर स्क्रीनशॉट ले लें और हर मंथ में आप टिक लगाते रहें कि डबल पैक हम न्यूट्री चार्ज वुमेन के अगर जो लेते हैं, तो आपको मिल सकते हैं कोई भी इनाम। और यह हम लोग न्यूट्री चार्ज के कोई भी प्रोडक्ट्स लें और अपना स्वास्थ्य भी सुरक्षित करें और उसके साथ साथ बम्पर इनाम भी पाएं और फ्री प्रोडक्ट्स भी पाएं। हम लोगों को बिजनेस करना है, तो कहीं ना कहीं से हम लोगों को अपना बिजनेस वैल्यू भी बढ़ाना है और ये हमारे पास बहुत सुनहरा अवसर है। और इसी के साथ मैं समय ज्यादा नहीं लूंगी, समय खत्म हो चुका है, लगभग 8:30 बज चुके हैं, हम सभी लोगों को लीव होना चाहिए। आदरणीय सर, प्लीज सर इजाजत चाहूंगी। थैंक यू सर। और हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर अरुण शुक्ला सर आ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और सिर्फ 2 मिनट बचे हुए हैं, तो हम लोग अब लीव होने के लिए सर से इजाजत चाहेंगे, क्योंकि हम लोगों को आदरणीय केसी चावला सर की मीटिंग में जाना है। अनिल सर, आपका माइक अनम्यूट है सर, प्लीज इजाजत दें। आदरणीय डॉक्टर सर, वेलकम सर। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस इतना कहने आया था कि हम लोगों को डायमंड क्लब के लिए प्रेरित किया गया है
अपने टीम लीडरों के माध्यम से। तो डायमंड क्लब क्या है इसको समझें, और इस महीने में ही अगर हम लोग एंट्री ले लें तो बहुत अच्छा होगा। और डायमंड क्लब वो तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग बिजनेस को अस्थायी तौर पर बहुत बड़े मुकाम तक ले जा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस विषय में पर्याप्त चर्चा होना चाहिए कि डायमंड क्लब क्या है, क्यों करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए। जो लोग रॉयल्टी का मुकाम देख रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो पूरी टीम में इसकी चर्चा करें और इसको लागू करने की कोशिश किया जाए, और लोगों को तरीका बताया जाए कि किस तरीके से हम डायमंड क्लब मेंटेन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बस इतना ही मेरा संदेश आज के लिए है। आज क्लोजिंग है और इस महीने में भी हम डायमंड क्लब की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि पहली बार हमको महीने के लास्ट डेट में भी हम शुरुआत कर सकते हैं। अगले महीने में आपको 10 के अंदर करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि अब हम लोगों को उसमें चलना है। हम